नमस्कार, आप देख रहे हैं सीवान एक्सप्रेस ऑनलाइन और मैं हूं मोहम्मद फरीद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है रसूलपुर पंचायत के प्रमुख सदस्य एवं डायनेमिक स्टडी सेंटर की तरफ से निःशुल्क कैंप, हेल्थ कैंप लगा हुआ है। और एक और चीज़, बहुत ख़ास जो चीज़ है जो रेड में है, इस पर मतलब देखने की ज़रूरत है कि मुफ्त जाँच एवं वितरण शिविर शीफा जाँच घर, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि इस शिविर में जो है जो डॉक्टर पार्टिसिपेट किए हैं, आप देख सकते हैं कि सबकी तस्वीर लगी हुई है, सबका नाम लिखा हुआ है, उनका प्रोफेशन भी लिखा हुआ है। मैं सिर्फ 2-3 ही डॉक्टर का नाम लूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हड्डी के डॉक्टर हैं डॉक्टर रमेश्वर कुमार, डॉक्टर आर कुमार, प्रोफेसर आसिफ अकबर और डॉक्टर अशरफ अली। ये तो बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं, इनको हमेशा सोशल मीडिया पर रहा करते हैं। डॉक्टर नूरुल हक साहब शायद अभी हों तो हम उनसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं सभी डॉक्टर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि इस तरह के शिविर लगाना, खास करके कोरोना काल के बाद, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि डायनेमिक जो स्टडी सेंटर है, इसके तरफ से ये दूसरा हमारे ख्याल से है, ठीक है। और आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर और कैंप लगाया जाएगा, जहाँ पे फ्री में, आप समझ सकते हैं कि जब लोग सिवान या गोपालगंज जाते हैं दिखाने के लिए, तो या तो गाड़ी में बैठते हैं तो वहाँ परेशानी होती है, फिर वहाँ पे नंबर लगा करके इंतज़ार करना पड़ता है। वो सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत करके इसको सजाया है, बनाया है, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ये हैं गुफरान सर, आज़ाद सर, और यहाँ पर हैं राशिद नूर सर और नाजिम सर। इन सारे लोगों ने मिल करके इस शिविर का आयोजन किया है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के आयोजन करना कितनी बड़ी बात है, जहाँ पे फ्री में डॉक्टर चेकअप करेंगे, आपकी दवाइयाँ लिखेंगे, वो दवाइयाँ आपको फ्री में भी दी जाएगी। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, सबसे पहले बहुत बड़ी ये उपलब्धि कही जाएगी, जिस तरह से आपने मतलब फ्री में हर कुछ दिया। जैसे कोविड के बाद सब कोई परेशान है, इस परेशानी में लोगों को इस तरह से मतलब फ्री में डॉक्टरों की शिविर लगाना, दवाइयाँ देना, मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है सर? सबसे पहले सर मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सब किसी को धन्यवाद और आपके सब्सक्राइबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, एक छोटा सा कहावत है कि ज़िंदगी है मगर पराई है। तो ज़िंदगी है मगर पराई है सर। हर कोई यहाँ पे रह रहा है, हर कोई यहाँ पे जी रहा, अपनी ज़िंदगी को जी रहा है सर। और आपने देखा भी, एक पेंडेमिक आया था कोरोना, जिसके वजह से बहुत सारे लोग ग्रस्त थे, जो मतलब जॉब अपना जो भी प्राइवेट सेक्टर में थे, अच्छे मतलब जो भी थे, बहुत माइनस में चले गए थे। और इस समय लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है? दवा की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है इस वक्त की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दवा की। और इस क्षेत्र में हम लोग लगाए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो लोग ग्रस्त है जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि डॉक्टर के फ़ी अफोर्ड कर सकें, दवा ले सकें। तो हम लोग का मेन मकसद यही था सर कि अगर हमारे सपोर्ट से थोड़ी सी हमारी मेहनत, थोड़ी सी हमारी कमाई की अगर 10% इसमें इन्वेस्टमेंट से अगर गरीब लोगों की सेवा हो जाती है, तो सर ये सोच कर, ये मकसद लेकर और उस स्थान पे हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, जहाँ पे मतलब हम लोग उम्मीद लेकर रखे थे सर 1000 पेशेंट की, जैसे कि आंकड़ा हम लोग निकाला। लेकिन सब लोगों ने यहाँ पे जो भी गरीब थे, और मतलब जहाँ दूर दूर से भी आकर यहाँ पे लगभग 1500 से अब पेशेंट यहाँ पे आके और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी तरह से चेकअप कराया। आपने एक चीज़ कहा कि थोड़ी सी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा लगा देने से, इसकी फंडिंग क्या है? फंडिंग मतलब कुछ मेंबर हैं या कुछ कमेटी है, कुछ ट्रस्ट है, क्या है, किस तरह से इसकी फंडिंग आप करते हैं? एक्चुअली फंडिंग की बात करें सर, इससे पहले हम लोग लगाए थे तो सारी इन्वेस्टमेंट हम ही लोगों का था। जैसे हमारी कोचिंग की तरफ से था, स्पेशल डायनेमिक स्टडी सेंटर बढ़िया हमारी कोचिंग चलती है, और सेकेंड ब्रांच यहाँ पे बाबूगता चलती है, और थर्ड ब्रांच कोहिनी और जो ओपन होने वाला है सर। तो सारी फंडिंग हम अपनी तरफ से करते हैं, कोई फंडिंग दूसरे मतलब मेंबर से नहीं। और रही बात यहाँ पे जब सर हम स्थापित करने की बात कर रहे थे, तो हमारी टारगेट 500 पेशेंट की थी, मतलब मेरी कैपेसिटी के हिसाब से। तो कुछ मुखिया थे, कुछ जो हमारे संपर्क में सारे लोग था, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हम लोग हाथ बटा देंगे, ऐसा कीजिए कि पूरी पंचायत में हम लोग, जैसे मेरा टारगेट था 5-6 गाँव का लगभग 500 पेशेंट, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी सपोर्ट अगर हल्का सा मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से 500 की जगह हम लोग 2000 एबव भी जा सकते हैं। आपने कहा कि 1000 का मैंने
टारगेट लिया था पूरा पंचायत में, लगभग 1500 से अब भी चले गए। तो उन लोगों ने हल्का सा सपोर्ट मुझे दिया और सारी सपोर्ट हमारे टीम की तरफ से। मतलब सर अगर बात करें पेशेंट की तो 1500 से अब भी पेशेंट यहाँ पे देखा जा चुका है। ऐसे ही चलता रहेगा, ये लास्ट है या ये बस चलता सर रहेगा? अभी तो हल्का फुल्का जो भी पेशेंट अभी स्पेशल हम लोग दो तीन डॉक्टर मतलब अभी हैं, इसलिए हैं कि सर अभी गांव की तरफ में जैसे अभी सीज़न चल रहा है कुछ खेती गृहस्थी का, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो धूप की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो स्पेशल उन लोग के लिए रखा गया है और आके मतलब वो दिखा सकते हैं लास्ट रेयर केस में। दवाई और सब कुछ फ्री है? बिल्कुल सर, दवा से लेकर और चेकअप से लेकर ब्लड टेस्ट जांच वगैरह भी सारा हम लोग रखे थे। शुगर वगैरह का अगर ऐसा दिक्कत था तो जांच करवा के तब हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे थे। सिर्फ ये आखिरी होगा कि इसके बाद नहीं सर, एक हमारे माध्यम से एक और चीज़ है सर, मैं बता दूं आपको कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब जो आँख के स्पेशलिस्ट थे वो आए थे, उनकी तरफ से ये मैसेज हम मतलब सपोर्टिंग है कि अगर कोई आँख से रिलेटेड अगर मतलब सर्जरी वगैरह जो कुछ भी है तो यहाँ पे कैंपिंग के बाद उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के पेशेंट अगर इस साइड से नहीं बल्कि कहीं से भी हो, अगर आपके माध्यम से मतलब जो भी हो सपोर्टिंग मिल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनका सर्जरी वगैरह जो कुछ भी हम लोग करेंगे। और रही बात जो पुर्जा यहाँ पे दिखाया, अगर ये दवा से तो निश्चित है कि मतलब इंशाल्लाह भगवान की अगर कृपा रहे, आशीर्वाद रहे तो आराम मिलेगा। और इसके बाद अगर फिर मतलब ज़रूरत पड़ती है कि हाँ मुझे दिखाना है तो बिल्कुल वो लोग उसी पुर्जा में जाकर वहाँ पर चेकअप करा सकते हैं और 1 रुपया नहीं देना होगा, सिर्फ मेडिसिन का देना होगा वही। ठीक है सर, बहुत बेस्ट ऑफ लक, आगे भी आप इस तरह से करते रहिए। हमें सर का जी मैं आपके टीम के सारे सबको स्वागत है सिवान एक्सप्रेस होने का। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपका 0.2 है शायद, इससे पहले भी एक कैंप लगा हुआ था, तो बार बार इस तरह के मतलब कैंप लगाने का क्या मतलब आपके कुछ मकासद हैं, कुछ मकसद हैं, मतलब इस तरह से क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। जी सबसे पहले तो मैं जो आपने बोला कि इससे पहले भी आपने लगाया था कि हम फिर ये भी लगा रहे, इसका मकसद क्या है? आपके पूछने का मकसद ये है कि आप तो पॉलिटिक्स तो नहीं करना है, असल भी आपका यही है पूछने का, क्योंकि लेकिन ये नहीं इस बात है कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे पॉलिटिक्सियन बनना भी नहीं है। मेरा ख्वाहिश ये है कि मैंने भी गरीबी को बहुत करीब से देखा है, बहुत ही हालात को मैंने झेला है, तो इसलिए मुझे दर्द, गरीबों की दर्द है मेरे अंदर, उस गरीब के दर्द को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं गरीब की सेवा करने के लिए कैंप करता हूँ। अच्छा, इसके आगे कोई ये नहीं, कोई इसके लिए कोई पॉलिटिकली कोई इशू नहीं? पॉलिटिकली कोई इशू नहीं। अच्छा, कोरोना काल में बहुत सारे लोग अच्छे लोगों के बहुत स्थिति डगमडोल हो गया है, इकोनॉमिकल हालात अक्सर लोगों के ख़राब है, तो मेरे ये सोच रहे कि हमारे भी कोई खास तो नहीं है, लेकिन मैं साथ में मेरे गुफरान सर हैं, निज़ामुद्दीन सर हैं और हमारे जो सर हैं, हमने लोग बैठे कहे कि ऐसा किया जाए कि कुछ भी पैसा जो खर्च हम लोग करते हैं उससे कुछ बचा कर हम लोग एक जगह जमा करें और ये गरीबों पर खर्च करें, इसका हक हम इस पैसे में उनका भी हक है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। अच्छा, ये जितने भी डॉक्टर आए हुए थे तकरीबन बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर, हड्डी वगैरह से लेकर के डॉक्टर अशरफ अली साहब, डॉक्टर अशरफ के साथ आपका कुछ ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो जहाँ भी आप कैंप लगाते हैं वो अक्सर वहाँ पे मिला करते हैं, और डॉक्टर रमेश्वर सर ये भी आपके साथ रहा करते हैं, तो क्या है मतलब डॉक्टरों को मतलब ला करके गरीबों को इलाज कराना, हालांकि डॉक्टर अपने मतलब दवाखाना या जो भी उनका क्लिनिक होता है उसको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो छोड़ करके आते हैं इतनी बड़ी धूप में और आकर के मरीजों का इलाज करते हैं? देखिए डॉक्टर रमेश्वर सर जो हैं वो भी अपना, उनकी भी एक खिदमत का है। मैंने जब उनसे कल मिलने गया था तो उन्होंने मुझसे खुद कहा कि सर आप आए हैं मुझसे मिलने, मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर कोई भी गरीब है और वो पैसा पे नहीं कर सकता है, हड्डी टूटा कुछ भी है, मैं उसका पूरा खर्च में उठाऊंगा, उसको आप बिना झिझक आप मुझे मेरे पास भेज सकते हैं और मुझे कॉल कीजिए, मैं उनका सपोर्ट पूरा करूंगा। इसी तरह सर ने आँख वाले की बात की, इसमें मेरे एक भाई हैं उनका भी सपोर्ट रहता है, वो बोलते हैं कहीं भी तुम कैंप करो, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि तुम कोई ट्रस्ट बनाओ और उसमें डॉक्टर में नाम मेरा डालो और तुम कहीं भी लगाओगे मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हर हाल में खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और वो मेरे गार्जियन तरह हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी खुशी में मैं रहता हूँ। उसमें मेरे एक रिलेशन के भी हैं हमजा उस्मानी साहब, ये सारे लोग करीब के हैं जिसकी वजह से लोग सारे लोग आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? ये तो आज रसूलपुर हो गया, इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे एक आज़ाद सर, इंजीनियर आज़ाद सर जो हमारे कोचिंग में फिजिक्स के टीचर हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मेरे गांव में भी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी चाड़ी बाजार पे होगी। चाड़ी बाजार पे यानी जो वहाँ पे सिकंदरपुर के पास। अच्छा, नेक्स्ट जो कैंप होगा वहाँ पे होगा, तो यही सारे डॉक्टर वहाँ भी रहेंगे? नहीं, इसमें ये लोग तो रहेंगे, इससे ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा भी। जैसे हमारे पास अभी कान और गले के डॉक्टर नहीं है, मतलब नहीं हो पाए, मैं नहीं मिल सका किसी वजह से, तो इस बार मैं मिलूँगा और नेक्स्ट टाइम सारे डॉक्टर का अरेंज करूँगा जो कमी आ रहा है।